छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं में वाक है ना, ये वाक चैप्टर 10 जो है आपका, उसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। अब वाक को यदि अपन थोड़ा सा, मैं इसकी शुरुआत ऐसे कर दूं आपको कि ये है लद्दाख कश्मीरी भाषा की प्राचीन कवियत्री है। लद्दाख जो है कश्मीरी भाषा की प्राचीन कवियत्री है और इनका जन्म लगभग 1320 ईस्वी में माना जाता है। श्रीनगर के निकट सिमपुरा गांव में इनका जन्म ऐसा माना जाता है। मृत्यु 1391 में इनकी हुई थी। लेकिन इनके जीवन के बारे में बहुत सी किंवदंतियाँ प्रचलित है और इसलिए इनकी प्रामाणिक जानकारी बहुत कम मिली हुई है। ठीक है। अब इस पाठ के परिचय को यदि हम देखें, पाठ के बारे में थोड़ा सा देखें, तो पाठ में संकलित वाक कश्मीरी कवित्री लद्दाख की रचना है जो मूलतः कश्मीरी भाषा में है ना। ये ज़्यादातर ये किस में है? कश्मीरी भाषा में। इन चारों वाकों में हिंदी अनुवाद में क्रमशः ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता, बाह्य आडंबरों का विरोध, है मायाजाल में कम से कम लिप्तता, भवसागर से पार पाने में सहायक सत्कर्म, भेदभाव का विरोध एवं ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध यहाँ पर कवित्री के द्वारा कराया गया। अब जब हम एक एक इसको देखते हैं, एक एक वाक्य को देखेंगे तो इसको ये आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला जो है वो मैं आपको यहाँ पढ़ रहा हूँ और आपके सामने बुक होगी तो आप उसमें भी देखिए। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार, पानी टप टप के कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है गिरे। ये पहला आपके पास वाक्य है। अब कुछ शब्दार्थ जो आपको समझ में आ रहे होंगे, कुछ शब्द के अर्थ आपको समझ में आ रहे होंगे। भवसागर है ना, कुछ ऐसा एक शब्द यहाँ पे दिया, भवसागर। भवसागर का मतलब संसार है ना, भवरूपी सागर। सकोरे क्या है? मिट्टी के पात्र, मिट्टी के जो पात्र होते हैं उसको, जैसे कुल्हड़ हो गया ना, इसको अपन क्या कहते हैं? सकोरे। व्यर्थ, बेकार। प्रयास, कोशिश। हुक मतलब होता है तड़प या दर्द, तड़प या दर्द। चाह, इच्छा, ये तो आपको मालूम भी होगा, चाह मतलब इच्छा। अब लगभग यहाँ पे मैंने कुछ शब्द जो थोड़े से कठिन है वो आपको बता दिए। आप रस्सी, कच्चे धागे, तो आपको मालूम है रस्सी किसको कहते हैं, धागे किसको कहते हैं। लेकिन हम इसकी अब जब इसकी व्याख्या देखते हैं, इसका भावार्थ देखते हैं, है ना, तो ये निकल के आता है कि कवित्री कहती है कि मैं आत्मा रूपी नाव को कच्चे धागे शरीर से खींच रही हूँ। अब यहाँ पे रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यहाँ पे कवित्री क्या कह रही है कि मैं आत्मा रूपी नाव को कच्चे धागे मतलब यहाँ पे शरीर से, कच्चे धागे किसको कहा गया? शरीर से, इससे खींच रही हूँ। लेकिन पता नहीं ईश्वर कब मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे संसार रूपी सागर से मुक्ति देगा। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। लेकिन वो कहती है कि न जाने कब ईश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा और संसार रूपी इस भवसागर से मेरे को मुक्ति दिलाएगा या फिर मैं मुक्त हो पाऊँ। यहाँ पे कवित्री के बताने का प्रयास करें। आगे है, पानी टप के कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। अब यहाँ पे कवित्री कहती है पानी टप के कच्चे सकोरे, जिस प्रकार से कच्चे सकोरे मतलब कच्चे मिट्टी के बर्तन पर पानी टपकता है तो मिट्टी का बर्तन कैसा हो जाता है? खराब हो जाता है ना। यदि कोई मिट्टी का बर्तन है, उसमें पानी टपका है, कच्चा मतलब कच्चा मिट्टी का बर्तन, तो मिट्टी का बर्तन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है। या फिर कह लो कि उसकी जो है उम्र धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उस मिट्टी के बर्तन की उम्र क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। तो ये इसके जो है उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे प्रयास क्या हो रहे हैं? व्यर्थ हो रहे हैं। उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, है ना। जैसे मिट्टी के जो कच्चे बर्तन है ना, उस पर जब पानी गिरता है तो वो टूटने लगते हैं, टूट जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से वो भी कहती है कि पानी टप के कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। इस प्रकार से पानी टपकने से किसी कच्चे बर्तन का टूट जाता है, टूटना स्वाभाविक है, वो टूटता ही है। उसी प्रकार से मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। कौन से प्रयास? ईश्वर के नज़दीक जाने के प्रयास, या फिर ईश्वर को प्राप्त करने के जो प्रयास है, ईश्वर के शरण में जाने के जो उसके प्रयास है, वो सारे क्या हो रहे हैं? उसके व्यर्थ हो रहे हैं। ठीक है। और आगे है, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ पे कवित्री कहती है
उसके मन में रह कर एक तड़प या दर्द उठती रहती है। एक तड़प है, हुक मतलब एक तड़प या दर्द उठती है उसके मन में, ये इस नश्वर संसार को छोड़कर प्रभु के पास जाने की इच्छा उठती रहती है। जी में उठती रह रहे हुक घर जाने की चाह। अब घर जाना मतलब कवित्री कहाँ जाना चाहती है ना, वो ईश्वर प्रभु के पास जाना चाहती है, ईश्वर के पास जाना चाहती है ना। इस नश्वर संसार, नश्वर मतलब जो संसार अब ये नष्ट होने वाला संसार है ना, ये संसार क्या कैसा है, नष्ट होने वाला संसार। आज हम है, हो सकता है कल नहीं है ना, जो चीज़ आज दिखाई देती है वो कल नहीं है। तो संसार जो है ये नश्वर है, उसको छोड़कर वो प्रभु भक्ति में जाना चाहती है, प्रभु के पास जाना चाहती है, और जिससे वह इस भवसागर के कष्टों से मुक्ति पा सके, जिसके द्वारा इस भवसागर से कि जो कष्ट है, इस संसारिक जो कष्ट है ना, इससे उसको मुक्ति मिल सके, ऐसा यहाँ कवित्री कहने का प्रयास कर रही है। ठीक है, अब यदि हमको थोड़े बहुत इसमें से अपन ही खुद कुछ क्वेश्चन निकाल ले इसमें से, जैसे पानी टपकने से क्या आशय है। यदि मेरे को लगा कि इसमें से एक प्रश्न बनता है कि पानी टपकने से क्या आशय है, तो पानी टपकने का आशय है कि धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। यहाँ पे समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है ना। यदि हम उसके भावार्थ को देखते हैं और कुछ इसके अतिरिक्त कुछ बातें करते हैं, तो उससे निकलते हुए कुछ पोषण को देखते हैं, तो इस प्रकार से होगा कि पानी टपकने का क्या आशय है। अपन ने जो पढ़ा, पानी टपके कच्चे सपोरे, पानी टपकने का आशय है कि धीरे धीरे जो है उसका समय क्या होता जा रहा है, उसका समय बीतता जा रहा है और उसके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा है। ठीक है, और एक प्रश्न इसमें बन सकता है, कवित्री के प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं, कवित्री के प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। तो इसको यदि देखें, कवित्री ईश्वर की भक्ति में लीन होकर प्रभु से मिलने का या प्रभु को पाने का प्रयास कर रही है, परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा। क्यों, है ना, वो ऐसा नहीं हो पा रहा है और इसीलिए उसके प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। ये जो उसके पीछे अपन कारण पे नहीं जाएंगे, यही जो है इसके जो प्रयास वो व्यर्थ हो रहे हैं, है ना, कि उसके प्रभु से उसका मिलन नहीं हो पा रहा है या प्रभु के शरण में वो अभी तक जा नहीं पा रही। अब हम दूसरा वाक्य देखते हैं बेटा। दूसरा वाक्य को आप देखोगे तो दूसरा है आपके पास, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। ये आपके स्क्रीन पे भी मैंने इसको आपके साथ शेयर किया है। पहला वाक्य भी आपको शेयर किया था, ये दूसरा भी है। तो हो सकता है कि मैं जो आपको भावार्थ बता रहा हूँ वो ये स्क्रीन पे जो शेयर किया वो आपका मिलता नहीं हो, समान नहीं हो, क्योंकि मेरा समझाने का अलग है और जो आपके सामने स्क्रीन पे वो कुछ थोड़ा सा बात वही है, लेकिन मैं जब समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा उसको डिफरेंट टाइप से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरा जो आपके सामने वाक्य है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। यहाँ पर कवित्री कह रही है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। छात्रों, और एक बात बताने का है तुमको कि बेटा जो आपकी बुक है ना, उस बुक में भी आप देखोगे जो वाक्य है उसके पीछे जब देखोगे तो बहुत से शब्दार्थ वहाँ पर दिए, शब्द के अर्थ दिए हुए है ना। मैं कुछ यहाँ से जो मेरे को लग रहे हैं कि इसको बता देना चाहिए वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे अहंकारी का अर्थ होता है घमंडी, अहंकारी घमंडी। समन एक इंद्रियों का दमन, हाँ, इंद्रियों का दमन, जिसको अपन बोलते हैं समन या फिर इंद्रियों का दमन। ठीक है, कंट्रोल ओवर द सेंस अपन जिसको बोलते हैं ना, वो है। संभावी मतलब समानता की भावना, समानता की भावना जिसको बोलते हैं फीलिंग ऑफ इक्वलिटी, है ना, समानता की भावना। साकल सबको मालूम है, साकल मतलब होता है जंजीर। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। अब यहाँ किस किस खाने की बात की जा रही है, खाना। ठीक है, इस पंक्तियों कवित्री ने जीवन में संतुलनता की महत्वता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल भोग उपभोग से में लिप्त रहने से कुछ नहीं, किसी को कुछ हासिल नहीं होता। मतलब खाने की बात करते हैं तो कवित्री मनुष्य को सांसारिक विषय वासनाओं से बचने के लिए प्रोत्साहित करती है ना। सांसारिक जो वासना है हमारी, विषय वासना है, वो भी सांसारिक विषय वासना है, बहुत से अलग अलग लोगों की अलग अलग वासना है, उससे बचने का प्रयास करने को कहती है। वो कहती है कि मनुष्य तू इस सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहकर अपनी इंद्रियों का भरण पोषण करता रहेगा तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, है ना।
यदि हम इसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं कि हम अपने ही स्वार्थी बन जाए, अपने ही इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहें, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी इंद्रियों का भरण पोषण, अपनी इंद्रियों का भरण पोषण करना मतलब हमारी जो इंद्रियां है जो हम पे हावी हो जाती है, इंद्रियों के कारण ही हम अपने आप पे कंट्रोल हमारा नहीं रह पाता है ना। और ये जब हावी हो जाती है तो तब हम अपने ही बारे में, अपने ही भरण पोषण के बारे में सोचने लगते हैं, अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचने लगते हैं, अपने ही पूर्ति के बारे में सोचने लगते हैं। और आज समाज में अपने को बातें बड़े चारों ओर दिखाई देती है, हर जगह दिखाई देती है कि लोग कैसे हो गए, बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गए, है ना। वो सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, है ना। और दूसरों के लिए उनके लिए कोई मतलब वो दूसरे के लिए सोचते ही नहीं, दूसरे के लिए उनके जीवन में कोई अहमियत नहीं है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे। तो लेखिका कह रही है कि मनुष्य तो इस सांसारिक विषय वासना में लिप्त रहकर अपनी इंद्रियों का भरण पोषण करता रहेगा तो कुछ भी आप तुमको प्राप्त नहीं होगा, कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद दौर की। तो स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझेगा तो तेरे मन में अहंकार जरूर उत्पन्न हो जाएगा, है ना। जब भी हम दूसरों से अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, दूसरों से अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगते हैं तो हमारे अंदर एक अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसलिए वो कवित्री कह रही है कि तू अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख, है, और सभी मनुष्यों को एक समान दृष्टि से देख, सभी मनुष्यों को एक समान दृष्टि से देख, ठीक है। खुलेगी साखर बंद द्वार की, तभी तेरे अंदर मनुष्य के लिए जो समानता जब उत्पन्न हो जाएगी, जब मनुष्य के लिए तेरे मन के अंदर एक समानता की भावना उत्पन्न हो जाएगी, जागृत हो जाएगी, तो जो भेदभाव करने का जो मन है वो खत्म हो जाएगा, है ना। भेदभाव करने का जो अपनी सोच है वो खत्म हो जाएगी और तब तुम्हारे जो है बंद द्वार की साकल खुलेगी, अर्थात ईश्वर से मिलने का रास्ता साफ हो पाएगा, तब आप ईश्वर से आपका मिलन हो पाएगा, ऐसी लेखिका यहाँ पे कह रही है। छात्रों, इस वीडियो में अपन 2 ही वाक्य देख रहे हैं, अगले 2 वाक्य अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।